अभी इसी वक्त आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं घर में बैठे बैठे। देखिए, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रार्थना में बिजी हैं। चर्च, मंदिर, मस्जिद, गिरजा जहां पर भी हैं या घर में ही समाधि लगा ली होगी, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिन रात दुआओं में मांग रहे हैं, चमत्कार करने के लिए भगवान को बोल रहे हैं। खुद ने हाथ समेट रखा होगा, पैर समेट रखा होगा और अपनी रूटीन लाइफ में बहुत व्यस्त होंगे, इसलिए कि ये सेल्फिश इंसान है। मैजिशियन आया है। मैजिशियन बहुत सेल्फिश होता है। जिस दुनिया में वो रहता है उस दुनिया के आसपास के लोगों को बड़ा खुश रखता है। चंपिंग और बटरिंग करने में बिजी रहता है। तो ये इंसान बहरूपिया है। क्यों? जैसा देश वैसा भेष। जिनके साथ रहता है सारा दिन उनकी चंपिंग करता रहता है, जिससे उन्हें बिल्कुल शक ना हो कि ये मैनिफेस्ट क्या करता है ना। और उनकी ही कब्र खोदता रहता है, इसलिए कि उनको दफा करने के बाद ही तो आप मिलोगे। अनमैरिड हो या मैरिड हो, यही विश मांगते हुए दिख रहे हैं। आप ऐसे ही मतलब वो प्रार्थना करते रहेंगे और आप आसमान से ठीक उनकी गोदी में आकर गिरो और फिर वो झप्पी पप्पी पालें आपके साथ। तो यही मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर कल रात की एनर्जी में। रात के अंधेरे में वो क्या मैनिफेस्ट करते हैं उनकी वाइफ को तो पता नहीं चलता है, उनकी गर्लफ्रेंड को भी पता नहीं चलता है ना। तो यही अंधेरे का टाइम का वो फायदा उठाते हैं और भगवान को दोनों हाथ फैला फैला के पुकारते हैं कि भैया कुछ चमत्कार कर दो, ना ना लाठी टूटे और ना ही भैंस मरे, है ना। तो ऐसी एनर्जी है कल रात की। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, यस। और अपनी फैमिली लाइफ में भी बिजी है। ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्ट तो छुप छुप के, मैंने अभी जो कहा, इंट्यूशन ने बोला यही बात। एक हैप्पी मैरिड लाइफ वो जीते हैं। देखिए ना, दोनों मियाँ बीवी कितना अच्छा फेस टू फेस बात करते हैं, एंजॉय करते हैं। बूढ़े बूढ़ी घर में होंगे, है ना। बहुत से बुजुर्ग घर में दिख रहे हैं। तो सबको हैप्पी करने में बिजी रहते हैं और अंदर ही अंदर उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। बूढ़े बुजुर्ग भी घर में हैं, मतलब सबको चंपिंग करने में बिजी रहते हैं और अंदर ही अंदर उनके लिए ही कुआं खोदते रहते हैं। यहाँ पे भी 1 और 10 मीन्स 1 अगेन 1 की एनर्जी है। उनको किसी दिन किक मारेंगे और आपकी तरफ आएंगे, ऐसा ही दिख रहा है आने वाले समय में। विद इन अ मंथ हो सकता है उनको किक लग जाए पीछे। बहुत से लोगों की एनर्जी यही है। क्यों? आप पैसे वाले हो गए हो या आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो। अब उनकी औकात आपके सामने जीरो है और इसलिए वो अब सोच रहे हैं उनको कब किक मारे। दांत फाड़ फाड़ कर हो सकता है इनको चंपिंग करते रहते हो, मगर अंदर ही अंदर आपको पाने की तमन्ना रखते हैं, ऐसा दिख रहा है। सारा दिन आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, आपकी चाहत में डूबे रहते हैं और साथ में उनको भी कोई मौका नहीं देते शिकायत का। थर्ड पार्टी को कोई मौका नहीं देते शिकायत का, कि उन्हें जरा सा भी भनक लगे, शक हो कि वो चाहते क्या है। उनको हमेशा मतलब एक मांगने से दो हाजिर कर देते हैं, जिससे उन्हें कभी भी बिल्कुल शक ना हो कि वो खंजर कब मारेंगे उनको। तो इसलिए थर्ड पार्टी, देखिए ना, थर्ड पार्टी जो बोलती है वो हाँ सुनते रहते हैं। उनके कहने पे सैल्यूट, गार्ड की तरह सैल्यूट मारते हैं और चंपिंग करते रहते हैं उनकी। तो अंदर ही अंदर सपना आपकी संजोते हैं, मगर उनको उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना उनका मकसद है और वही वो करते रहते हैं सारा दिन। यहाँ पे सन का कार्ड बता रहा है ये दोहरी लाइफ वो जीना अब थोड़े दिनों में बंद कर देंगे। इस असलियत उनकी सामने आ जाएगी। अब वो मुंह खोलेंगे, असलियत सामने आएगी और आपके साथ शुरुआत होगी। उनके पैरों तले से जमीन हिलने वाली है, इसलिए कि उनको एहसास होगा कि किस सांप के साथ उतने दिन गुजारे थे उन्होंने, है ना। डिवाइन फेमिनाइन क्या होती है? जब उसे पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम है, वो अपने हाव भाव और एक टाइम में मुंह से ही बोल देती है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। और डिवाइन मस्कुलाइन क्या होते हैं? अगर मैरिड हो, फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, अगर आपने सांप ओरिजिनल सांप पाल लो, मगर मस्कुलाइन को मत पालो, इसलिए कि वो उनके साथ रहते हैं, उनके साथ रोज सेक्स भी करते हैं, मजे लुफ्त उठाते हैं और रोज उनकी कब्र भी खोदते हैं। रोज इंची टेप से उनकी साइज भी मापते हैं और कब्र भी खोदते हैं। बच्चे होंगे तो बच्चे की भी कब्र खोदते हैं। इतना खतरनाक होता है डीएम। वो ना घर का होता है ना घाट का होता है, मगर जब आपके साथ रहते हैं सुधरना उनको जरूरी होता है, इसलिए कि वो बुलडॉग होते हैं
वो जिसके साथ भी रहेंगे, भगवान ने उन्हें बुलडॉग बनाया है, वो उसकी वफादारी करेंगे। मगर अवेकन होने के बाद वो उनकी तलवे जरूर चाटते हैं रात दिन। सिर्फ वो जो धोखा देंगे उसका एहसास ना हो, इसलिए वो तलवे चाटते हैं। मतलब कितने नेवला और सांप उनके सामने गिरगिट फेल है, उनके कैरेक्टर के सामने। बत्ती सी निकाल निकाल कर उनको पैम्पर करते रहेंगे, शक करने का मौका ही नहीं देंगे, और वो लोग फूले नहीं समाते हैं, सारे गेंडे की तरह फूल जाते हैं खुशी के मारे कि भाई ये तो मेरा एकदम कुत्ता पाल रखा है हमने। चाहे वो किसी भी पोस्ट में बैठा हो, वो कुत्ता ही होता है मस्कुलाइन। अगर आपका पड़ोसी होगा तो आपको पता चलेगा वो किस टाइप का लो लेवल का कुत्ता होता है। बिल्कुल तलवे चाटने वाला कुत्ता होता है, चाटता ही रहता है, चाटता ही रहता है। वो पूरे खानदान का चाटता है अपने ससुराल के तलवे। तो ये थी उनके लास्ट नाइट थॉट्स। वो उनको भी पैम्पर करने में बिजी रहे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनको भी पैम्पर करने में बिजी है, उनको शिकायत का मौका नहीं देते, और अंदर ही अंदर आपके लिए सपने बोलते हैं, आपके लिए खिचड़ी पकाते हैं, बेशक इम्प्लीमेंट नहीं करते इसलिए कि वेटिंग एनर्जी में है, वेटिंग एनर्जी दिख रही है, और तड़पते रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं और उनके सामने मुस्कुराते हैं। यहाँ पे हमेशा वो थर्ड पार्टी में घिरे रहते हैं। अनमैरिड होंगे तो फ्रेंड, माँ बाप, और मैरिड है तो भाई वाइफ या हस्बैंड, कोई ना कोई हमेशा उनके साथ रहता है, जिनके सामने वो दांत फाड़ फाड़ कर कंपनी को एंजॉय करते हैं और उनको भी लुफ्त उठाने देते हैं, मजे करने देते हैं, कहते हैं बस मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। तो ऐसी एनर्जी में वो हमेशा जीते हैं, और अंदर ही अंदर फिर आपका खून वाईफाई के जरिए पीते हैं। अभी पूर्णिमा चल रहा है तो जरूर आपका वाईफाई के थ्रू खून चूस रहे होंगे, लगातार खून आपका जा रहा होगा, आपके शरीर में बैंड बज गई होगी, आपको लगता होगा समाधि बन जाए और आप उस पर लेट जाओ, है ना। ऐसी बहुत सी जेमिनाइन की हालत होगी अभी, है ना। एक खून माफ हो तो सबसे पहले उसी के डंडा घुसाओ आप मुंह में, ऐसा आपको लगेगा इस एनर्जी में, है ना। और वो इंसान हैप्पी घूम रहा होता है सांड की तरह। बहुत सी डीएफ अभी डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। अच्छी भली आप अपनी मैरिड लाइफ में आग लगा देते हो, समाधि बना देते हो इस कुत्ते को पाने के लिए, और वो भी जबरदस्ती का कुत्ता गले में पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने बुलाया आ जाओ, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेटेड हो, या आपको शादी करने की चाह हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुत्ता खुद ही आपके घर आता है, खुद ही आपको परेशान करता है और खुद ही भाग जाता है। ये एनर्जी में आपको जीना पड़ता है, और जबरदस्ती की जर्नी है। आप चाहो ना चाहो उसको आपका दूल्हा बनना ही है ना। आप चाहो ना चाहो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं दिया जाता कि आप चॉइस कर लो, राम, शाम, ज्ञान, इनमें से किसको चूज करना है। आपको एक दिखा दिया जाता है बैंगन, वो बैंगन ही खाना है आपको, या करेला दिखा दिया जाता है, उस करेले को ही जिंदगी बनाना है। आपके पास जो बटर चिकन है उसको त्यागना है, उसको डिवोर्स देना है। इसलिए कि हर फेमिनाइन तो फुटपातिया से शादी नहीं होती है ना। ज्यादातर फेमिनाइन बहुत हाई क्लास में होती है, उससे नीचे उतर के उसको आना पड़ता है। उसके बाद मल्टीपल हेल्थ इश्यू आपके चलते रहेंगे, वो भी मतलब काम का प्रेशर, मल्टीपल हेल्थ इश्यू, सिर्फ और सिर्फ इस जर्नी में हो आप इसलिए, वरना आप इससे पहले भी सारी जिंदगी आपने बिताई है। अधेड़ उम्र में आकर आपको ये सारा चीज फेस करना पड़ता है, और उल्टी तरफ आप देखोगे उसकी मस्ती ही खत्म नहीं होती है, आग ही खत्म नहीं होती है, आग ही उस इंसान की बुझती नहीं है। सारा दिन आप देखोगे कि सांड की तरह घूम रहा होता है। टाइम पे खाना खाना होता है, टाइम पे सेक्स करना होता है, टाइम पे मस्ती करनी होती है, सब कुछ टाइम टू टाइम करना होता है, जिससे उनको शक ना हो, पूरी खुशी देनी होती है उनको कि बाल एक भी भनक ना लगे। तो इस एनर्जी में वो जीते हैं, तो आपको मिरर करना है उनको। शक्ल से नफरत होनी चाहिए आपको, यही मैं बोलूंगी। हर डीएफ रो रो के मुझे मैसेज करती रहती है, उनके लिए ही मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ही आपको बता रही हूँ। नफरत लाओ अपने अंदर, नफरत लाओ, घृणा करो उस इंसान से,
शक्ल क्यों देखना चाहते हो? जिसने इतनी अपनी की बैंड बजा रखी है, क्यों शक्ल देखनी है उस? हमेशा सोचो कुत्ता है वो, इंसान रूपी कुत्ता। आपको तो एनिमल लवर बनना है, एनिमल्स को प्यार करो। इंसान रूपी कुत्ते से क्या प्यार करोगे? वो अभी किसी और का कुत्ता बना है, एक दिन आपका कुत्ता बना रहेगा, मगर बनना उसे कुत्ता ही है। भगवान ने उसे कुत्ते के रूप में ही जन्म दिया है। तो अपने आप को संभालिए, डिस्टर्ब होकर परेशान करने से कोई फायदा नहीं। किसी ने अभी मैसेज किया मुझे कि मैं 6th स्टेज में हूं और मेरे ट्विन अभी छोड़कर चले गए हैं। देखिए, अपने आप स्टेज कैलकुलेट मत कीजिए। 6th स्टेज में कोई डीएम छोड़कर नहीं जाता है आपको, ठीक है ना? तो अपने आप कैलकुलेट मत कीजिए कि आप कौन से स्टेज में हैं। सपने मत देखिए, रियलिटी मैंने अभी आपको बता दी है। वो भी उनके पड़ोसी हैं, इसलिए दोनों अनमैरिड हैं। तो अपने मस्कुलाइन के लिए नफरत लाई है अपने अंदर। शक्ल देखें तो गालियां अंदर से, रूह से गालियां दीजिए, मगर लगती नहीं है उस कमीने को। जितनी भी गालियां दो, गैंडे का चमड़ा है, पूरे खानदान का गैंडे का चमड़ा होता है, बेशरम होते हैं वो। इज्जत नाम की इज्जत की ई तक उनके घर नहीं होती है। ई का ई पहला अल्फाबेट ई भी नहीं होता है उनका। बेशरम होते हैं बहुत, बेहया फैमिली होती है बहुत ज्यादा। तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए। अगर आपके मस्कुलाइन आपसे मूव ऑन कर गए हैं, अपनी फैमिली को चुना है, तो आगे बढ़िए। अभी थोड़े दिनों में उनकी शादी हो जाएगी। जब पता चल गया आपके साथ अफेयर है तो जल्दी से जल्दी शादी हो जाएगी। कुंडली पे बिलीव मत कीजिए, जैसे कि बहुत फेमिनाइन के हाथों में एक ही रेखा है शादी की, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक शादी होगी आपकी। तो कुंडली ने क्या कहा है ना, वो मत बोलिए। बस अपनी जर्नी में फोकस कीजिए। जब तक आप इस एनर्जी में नहीं रहोगे, जो नफरत मैंने अभी रीडिंग में बोली है, तब तक आपका कोई भला नहीं कर सकता। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। ये 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 19 नंबर, 19 नंबर या 10 नंबर या 1 नंबर, 1 नंबर, यहाँ पे 4 या 13 और यहाँ पे 18 या 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। क्लेम जरूर कीजिएगा। अच्छी एनर्जी आई है ना? अच्छी एनर्जी आई है। 1176 लिखकर साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी।